हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे लैटिस एंड उसके टाइप्स। ओके, तो लैटिस के टू टाइप्स, 2 डायमेंशनल लैटिस और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले लैटिस क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। लैटिस एक जाल होता है, ठीक है, एक जालनुमा स्ट्रक्चर होता है और हो सकता है वो 2 डायमेंशनल में फैला हो या हो सकता है वो 3 डायमेंशनल में फैला हुआ हो, ठीक है ना। 2D में फैला हो या तो 3D में फैला हुआ हो, आगे समझ में। और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो हो सकता है एटम्स का हो सकता है मॉलिक्यूल्स का हो या हो सकता है वो आयंस का हो। आया समझ में? ओके, तो देखो अभी ऐसा कुछ रटना नहीं है, बस आप सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। बस सुन लो एक बार। तो 2 डायमेंशनल लैटिस मतलब जो फ्लैट शेप बनाते हैं। फ्लैट शेप हो गया, फ्लैट शेप मतलब जो 2D में है, ठीक है, 3D में नहीं है। फ्लैट शेप जैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रोम्बस होते हैं, ठीक, और हेक्सागनल शेप होता है, जो भी होते हैं, ठीक है, वो 2 डायमेंशनल लैटिस होते हैं। 3 डायमेंशनल जो सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक। तो 2 डायमेंशनल लैटिस में देख लो हमारे पास 5 टाइप्स हैं। ओके, कितने हैं? 5 टाइप्स हैं। और 3 डायमेंशनल लैटिस में हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 7 टाइप्स। पहली चीज़ ये याद कर लो कि 2 डायमेंशनल में हमारे पास 5 लैटिस हैं और 3 डायमेंशनल में हमारे पास 7 लैटिस है। ओके, तो देखो 3 डायमेंशनल तो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी 2 डायमेंशनल लैटिस हम खत्म कर लेते हैं। ओके, तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास 5 लैटिस हैं। कौन कौन से? एक स्क्वायर लैटिस है, रेक्टेंगुलर लैटिस है, पैरेललोग्राम लैटिस है, हेक्सागोनल लैटिस है और रोम्बिक लैटिस है, जिसको हम रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट लैटिस भी कहते हैं, वो अभी हम देख लेंगे। ओके, बाकी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया, ठीक। तो ये हम जो ये 3 डायमेंशनल है अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम 2 डायमेंशनल का देखते हैं, ठीक है। तो चलो डायग्राम पे हम चलते हैं। देखो सबसे पहले ये स्क्वायर लैटिस है। देखो क्योंकि इसका यूनिट सेल क्या है? स्क्वायर है, समझ रहे हो? यूनिट सेल इसका क्या है? स्क्वायर है। तो इसलिए ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ये समझ रहे हो ना, ये तो बनाया हुआ है, ठीक। तो इसका जो शेप होगा पूरा वो भी क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर लैटिस हुआ। यूनिट सेल स्क्वायर है तो लैटिस भी स्क्वायर होगा। ओके, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर है, ठीक, क्योंकि यूनिट सेल क्या है? रेक्टेंगुलर है। आया समझ में? ये कौन सा है? पैरेललोग्राम है, ठीक। ये देख लो आप, पैरेललोग्राम लैटिस। स्क्वायर लैटिस यूनिट सेल स्क्वायर, रेक्टेंगुलर लैटिस यूनिट सेल रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम लैटिस यूनिट सेल क्या होनी चाहिए? पैरेललोग्राम होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हेक्सागोनल। देखो ये हेक्सागोनल लैटिस है। कैसे है? देखो देखो, यहाँ से ये जुड़ा, यहाँ से ये जुड़ा, ये और ये 6 साइड्स बन रही है ना, ठीक है। कितनी साइड्स बन रही है? 6 साइड्स बन रही है। तो ये हेक्सागोनल लैटिस होता है। समझ में आया आपके? समझ में आया ना, ठीक। तो क्योंकि इसका यूनिट सेल हेक्सागोनल है तो इसलिए ये हेक्सागोनल लैटिस हो गया। तो यहाँ पे एक एंगल जो हेक्सागन का जो एक एंगल होता है, ठीक है, वो कितना होता है? हेक्सागोनल भी सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। हेक्सागोनल भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो उसका हर एंगल अगर बराबर करेंगे तो वो कितना होगा? 120 डिग्री। ओके, बाकी तो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के एंगल पता है, 90-90 होते हैं। ओके, और पैरेललोग्राम में कोई एंगल स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है ना। बस ये होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। बाकी यहाँ तो बता दिए हैं, ठीक। अब देखो ये है आखिरी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम? रोम्बिक लैटिस, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये क्या बन रहा है? एक रोम्बस बन रहा है, ठीक है। तो ये जो यूनिट सेल है ये ऐड होके मिल के एक लैटिस बनाएंगे, ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बिक लैटिस बोलेंगे, ठीक है। इसका एक और यूनिट सेल बनता है। देखो जैसे ये बना हुआ है, ठीक, ये बना हुआ है, ठीक। अब बीच में एक एटम है, मॉलिक्यूलर पार्टिकल है कोई, ठीक है। तो ये क्या बना हुआ है? रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट।
तो एक इंटीरियर पॉइंट है। तो देखो हमारे पास जो यूनिट सेल होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओके। दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है ना, वो उसमें इंटीरियर कोई पॉइंट नहीं होता, समझ रहे हो, इंटीरियर कोई पॉइंट नहीं होता। पर जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है ना, उसमें इंटीरियर में कोई पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट मतलब पार्टिकल होता है। जैसे ये भी सेंटर्ड है, यहाँ पे बीच में देख लो, हेक्सागोनल में बीच में। जैसे अगर हम इसमें मानेंगे, ठीक, अगर हम इसमें ये मानते हैं कि यूनिट सेल एक रेक्टेंगल है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा ये, ठीक है। पर अगर हम इसको रोम्बिक यूनिट सेल मानते हैं, ठीक, तो सॉरी रोम्बिक लैटिस मानते हैं, तो यूनिट सेल जो होगा वो क्या होगा, रोम्बिक होगा। आ रहा है समझ में, ठीक। और रोम्बिक होगा यूनिट सेल, और साथ में ये प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। इतना आया समझ में, ठीक। तो ठीक है, चलो इतना काफ़ी है। पर ये रोम्बिक में जो एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल का भी इसमें ये होता है कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, बाकी कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं होता है, समझ गए। जैसे यहाँ 90 होता है, यहाँ भी 90 होता है, यहाँ 120 होता है, पर इन दोनों में कोई स्पेसिफिक नहीं है। इतना आया समझ में। बाकी आप ये एक फिगर देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, इनके कैसे बनते हैं। स्क्वायर का हो गया, रोम्बस का हो गया, पैरेललोग्राम का हो गया, रेक्टेंगल का ये हो गया, ठीक, और हेक्सागोनल का ये हो गया, ठीक। एक और चीज़ ये है कि आप एक बार इनके फिगर बनाओ, ठीक है ना। देखो जैसे अगर आप स्क्वायर और रेक्टेंगल के बनाते हो, ठीक है ना, तो पॉइंट्स क्या होते हैं, एक के नीचे एक। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बना है, ठीक है, पॉइंट रखे। फिर जो पहला पॉइंट उसी के नीचे दूसरा, उसी के नीचे तीसरा, उसी के नीचे चौथा। वैसे यहाँ भी होता है, ठीक। पर आप दूरी किस हिसाब से लोगे, रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है, ओके। दूसरी बात, पैरेललोग्राम में कैसे बनाओगे आप, जैसे पॉइंट रखे तो तिरछे में, ठीक, पॉइंट रखने। अब देखो हेक्सागोनल में, देखो आप यहाँ देखो, आप हेक्सागोनल में कैसे करोगे। जैसे आप यहाँ पॉइंट रखते हैं, ठीक, तो यहाँ दो के गैप के बीच में जो दूसरी लाइन में, ठीक है, जो पॉइंट्स रखोगे वो दो के गैप के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ इन दोनों के गैप के बीच में ये होगा, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में नीचे ये होगा। समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में हम फिर 3D जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लैटिस होता है, वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू।